हाँ, किसी सच्चे ने कुछ बताया हमने मान लिया, इसे ईमान कहते हैं। लेकिन कोई चीज देख ले तब माने, इसे यकीन कहते हैं। मतलब देखी हुई चीज पर यकीन, देखी हुई चीज पर होता है। कयामत देखा नहीं, मीज़ान देखा नहीं, कौसर देखा नहीं, सिरात देखा नहीं, ना अल्लाह की अदालत देखा, ना हिसाब किताब देखा, ना वो 50,000 बरस का दिन देखा, ना तपती हुई जमीन देखा, ना सर के ऊपर सूरज देखा। लेकिन अल्लाह कह रहा है वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, कयामत के दिन पर यकीन रखो। है कोई बहुत अहम चीज, क्यों यकीन कहा, कयामत आखिरत को ऐसे मानो। इसकी वजह यह थी कि जब आदमी फिक्रे आखिरत से बेजार हो तो वो किसी भी ओहदे पे हो, उसका वजूद लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं तवज्जो चाहता हूं, मैं थोड़ी देर कुछ बातें हैं सुन ले। हम लोग जिस सदी में जी रहे हैं, ये 15वीं सदी है, 15वीं सदी है। आज से आप 100 बरस ऊपर निकल जाएं, पहले 14वीं में, 13वीं, 12वीं, 11वीं में, आप जिस सदी को खंगालें, हर दौर में ये उम्मत का वो तबका जो बड़े ओहदे पर फायज रहा, जो बड़े एक अक्सरियत, एक तबका जो बड़े मनसब पर रहा, जो बड़े बड़े मकाम पर फायज रहे, वो मनसब, वो ओहदा उनका चाहे दीनी एतबार से रहा हो या दुनियावी एतबार से रहा हो। इस उम्मत में एक जमात ऐसी मौजूद रही कि जैसे जैसे उनके मरातिब, उनके ओहदे, उनके स्टेटस बढ़ते जाते, वैसे वैसे उनकी आखिरत की फिक्र बढ़ती जाती, फिक्र आखिरत बढ़ती जाती। हम जिस सदी में सांस ले रहे हैं, जिस दौर में जैसे जैसे मर्तबा बढ़ता जा रहा है, हम आखिरत से बेजार होते जा रहे हैं। दौलतें बढ़ती जा रही, आखिरत से बेजारी आती जा रही है। ओहदे बढ़ते जा रहे हैं, प्रमोशन पर प्रमोशन होता जा रहा है, डिग्री बढ़ती जा रही है, मनसब बढ़ता जा रहा है, इंसान फिक्रे आखिरत से बेजार होता जा रहा है। यहाँ तक कि इतना आगे निकल गया एक आदमी कि उसके सामने आखिरत की बात करो, है वो मुसलमान, तो वो ये सोचने लगता है ये मौलवी मौलाना की बातें हैं। हालांकि मुसलमान से ही कहा गया ईमान लाए हो अल्लाह रसूल पर, तो ईमान लाना तुम्हारा काबिल एतबार तब है जब तुम कयामत के दिन पर यकीन रखो। क्यों यहां अगर तुम कमजोरी के शिकार हुए तो फिर तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा। आज देखें क्या बड़े ओहदे पर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान नहीं है? क्या ये जज की कुर्सियां, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकला हो, हमारी कौम के भी बड़े बड़े लोग हैं इस मनसब पर, बड़े बड़े लोग हैं इस मेयार पर, बड़े बड़े जमींदार हैं, दौलतें हैं, सल्तनतें, सब कुछ है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह चंद शख्सियतों को छोड़कर जैसे ओहदे बढ़ते गए वैसे ही आखिरत से दूर होते गए। तो आज इनका वजूद कौम के लिए जहां नफा बख्श बनना था, आज ये वजूद कौम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। नुकसानदेह भाई, रिश्वत सूद का बाजार, माहौल गर्म हुआ। क्यों गर्म हुआ? हमारे नौजवान, हमारे लोग जब सूद और ब्याज और रिश्वत के बाजार को गर्म करते हैं तो क्या आखिरत इनको नहीं झंझोड़ती? इसका मतलब कि आखिरत के फिक्र के ताल्लुक से कमजोरी के शिकार हो गए। अगर आखिरत का एहसास होता तो फिर गलत ना होता, आखिरत का एहसास होता तो गलत ना होता। आखिरत के एहसास की कमजोरी ने हमें दुनियादार बना दिया, यहां तक कि हम दीनी मनसब पर फायज रहे, उस ओहदे का भी कुछ ऐसे लोग निकल गए कि हिफाजत न कर सके, बल्कि मनसब दीन का है लेकिन दुनिया गालिब आ गई। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए हमें, मैं तवज्जो चाहता हूं, फिक्रे आखिरत का मुसाफिर बनना पड़ेगा। इन बुजुर्गों का उर्स क्यों होता है? जिस दरबार में जमाना दामन फैलाए नजर आता है, ये कौन लोग हैं? इनकी हस्तियां क्या है? जरा गौर फिक्र करें, इनका वजूद कितना पाकीज़ा है। सब कुछ होते हुए औलिया इकराम में बहुत सारे वली बादशाह गुजरे हैं, बहुत सारे फकीर गुजरे हैं, अल्लाह के फकीर, बज़ाहिर कुछ नहीं लेकिन सब कुछ होता था। बहुत सारे लोगों के पास जमीन और जायदाद, हर चीज का खजाना रहा,
लेकिन दुनिया की चाहे जो भी चीजें हो, उसका ताल्लुक चाहे दौलत से हो या गुर्बत से हो, बीमारी से हो या सेहत से हो, इज्जत से हो या जिल्लत से हो, कोई शय दुनिया की इनको मुतासिर ना कर सकी। अगर ये फिक्र आखिरत के राह के मुसाफिर थे तो वही सिलसिला इनके दरबार से जारी रहा। जब आदमी इस फिक्र की राह का मतलाशी होता है तो फिर अल्लाह उसकी इज्जत को बाकी रखता है, उसकी शान को बाकी रखता है। मैं किस सदी से शुरू करूं? आप जिस सदी को उठाएंगे, इस दौर में भी हस्तियां गुजरी आज के दौर में, लेकिन बात अक्सरियत की होती है। लेकिन आप जिस सदी को उठाएंगे, उम्मत का एक बड़ा तबका, एक बड़ी जमात उम्मत की, जिनके पास दुनिया के बड़े बड़े लेबल रहे लेकिन वो लेबल से मुतासिर ना हुए, रात की तन्हाइयों में वो खौफे खुदा से रोते नजर। आप दूर नहीं, आप चले जाएं 50 साल पहले चले जाएं तो आपको हाफिज मिल्लत का दौर मिलेगा, मुजाहिद मिल्लत का दौर मिलेगा आपको, और आगे बढ़ेंगे आप सदरुल शरिया का दौर मिलेगा आपको, सदरुल अफाजिल का दौर मिलेगा आपको, आप आगे बढ़े आला हजरत का दौर मिलेगा आपको, वारिसे देवा का दौर मिलेगा आपको, ताजुल औलिया का दौर मिलेगा आपको। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएं, वो चाहे 10वीं सदी हो, 11वीं हो, 12वीं हो, 9वीं हो, आप जिस सदी में जाए, यहां तक कि सहाबा इकराम की बारगाह में पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकिर भाई ने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के ताल्लुक से। हर सहाबी प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह, हर सहाबी नबी, बोले हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। लेकिन चार यारों का क्या कहना, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की, सुभान अल्लाह, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखें, ये जानशीन रसूल है, मुसल्ले रसूल के वारिस, मिंबरे रसूल के वारिस। सिद्दीक अकबर की शान देखें, इनका मकाम देखें, इनका ओहदा, इनका मनसब, इनका मर्तबा इतना बुलंद है कि बिल्कुल आखिरत के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाना था। क्यों बेफिक्र क्यों हो जाना था? इसलिए बेफिक्र हो जाना था कि हुजूर ने फरमाया था, जब कहा था अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं, तो सैयदा आयशा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बड़े रकीकुल कल्ब, बड़े नरम दिल हैं, वो आपकी जगह पर खड़े नहीं हो पाएंगे। उमर फारूक आदम से कह दे मुसल्ले पर चले जाए, वो जाकर नमाज पढ़ाए। हजरत उमर जाकर, ये हुजूर अपने बीमारी आखिरी अय्याम में, अपने हयात ज़ाहिरी के आखिरी अय्याम में सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पर खड़ा करवाया। बुखारी शरीफ की हदीस देखें तो सरकार फरमाते, आयशा अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं लोगों को। अल्लाह इस बात पर राजी ही नहीं है कि अबू बकर की मौजूदगी में कोई और इमामत करे। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। नमाज होगी, जमात होगी, अजान होगी, और अगर हुजूर के बाद किसी जमात में अबू बकर मौजूद हो तो अल्लाह राजी ही नहीं है उस जमात पर कि अबू बकर की इमामत है। अगर वो सजदे कबूल होंगे तो अबू बकर की इमामत पर, अगर वो क़याम रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक बनेंगे तो अबू बकर की इमामत की वजह से। इतना बड़ा शख्स अगर आखिरत की फिक्र में रोए तो ताज्जुब नहीं होता। अब बात इसी पर नहीं है, कितनी प्यारी जात है। मेराज की रात गए सरकार, एक आवाज आई, महबूब करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ। करीब से करीब तर होते गए। एक फिर आवाज आई तो कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार अबू बकर तो मक्के में है, ये उनकी आवाज में मुझे निदा क्यों की जा रही है? टोन जो आवाज का लहजा था वो अबू बकर का था। कहा, मेरे प्यारे महबूब, अगर आपको अबू बकर की आवाज प्यारी लगती है तो हमें भी अबू बकर की आवाज में बुलाना अच्छा लगता है। आला हजरत बढ़े मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सिद्दीक अकबर के। लेकिन हजरत गिरामी वकार, जब बात आखिरत की आती है, फिक्र आखिरत की,
एक रास्ते से गुजरे, एक बाग में देखा एक परिंदा है, एक चिड़िया है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी यहाँ कभी वहां। रोने लगे। फिर कहा तेरी कितनी मस्ती है, तेरी कितनी मौज है। लोगों ने कहा हजरत क्या बात कर रहे हैं? कहा हाँ, ना तेरा हिसाब है न किताब है, हमें तो हर सांस का हिसाब अल्लाह की अदालत में देना है। ये कहकर आप रोने लगे। आप जानते ये जानशीन मुस्तफ़ा है। आला हजरत के वालिद की किताब देखे तफसीर अल-नशरा उठाकर, उसमें एक हिकायत को लिखा है कि जब सरकार अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस के करीब आपकी लहद मुबारक तैयार हुई वसीयत के मुताबिक, और मौला अली मुश्किल कुशा आपको कब्र मुबारक में लेकर जब नीचे उतरे, नीचे जब उतरे हैं मौलाए कायनात, तो मौला अली कब्र के अंदर जाकर नारा लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अली ने कब्र के अंदर जाकर नारा मारा है। सहाबा इकराम कहते अली हो क्या गया, कब्र के अंदर से इतनी बड़ी तकबीर अल्लाहु अकबर की वजह क्या है? कहा कसम खुदा की, मैंने अबू बकर को कब्र में लेकर जब लहद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा अबू बकर के कब्र में मेरे सरकार मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह। आप भी पढ़े, तू जिंदा है वल्लाह। बोले बोले बोले, जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कहा अली मेरे दोस्त अबू बकर के मेरी गोद में दे दे, मेरे यार को मेरे हवाले कर दे, यार को यार से मिला दे। कहा मैं बज़ाहिर तो मैं अबू बकर को लहद में लिटा रहा था, लेकिन मेरी आंख देख रही थी, मैं हुजूर के हवाले कर रहा था। और कहा जब हुजूर ने अबू बकर को लिया गोद में लेकर, तो हुजूर ने फरमाया ऐ अल्लाह, ये मेरा दोस्त मेरा यार अबू बकर है, ये मेरा मक्के का साथी है, ये सबसे पहले मुझ पर ईमान लाया। ऐ मेरे मौला, तेरी रहमत गवाह है, तेरे फरिश्ते गवाह हैं, तेरा हरम गवाह है। जब दुनिया मुझ पर पत्थर मार रही थी तो उस वक्त अबू बकर अपने सीने पर पत्थर रोक कर मेरी हिफाजत कर रहा था। आज वो अबू बकर है मेरी गोद में। ऐ अल्लाह, जब सबने मुझे झुठलाया था तब अबू बकर ने मुझे अपनाया था। ऐ अल्लाह, जब सबने मुझे ठुकराया था तब अबू बकर ने मुझे अपनाया। ऐ परवरदिगार, जब इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी, लोगों के दिल तंग हो गए थे, जब बिलाल भूखे थे, सुमैया भूखी थी, यासिर भूखे थे, तब अबू बकर ने अपने माल का मुंह खोल दिया था। अल्लाह, ये अबू बकर है, ये सोर के साथी है जो तेरे महबूब पर निसार हुए। ऐ अल्लाह, ये बदरो हद के साथी है, ये खंदक के साथी, ये हुनैन के साथी है। ऐ परवरदिगार, ये राजदार है मेरे, जिनका दिल धड़कता है तो तेरे हबीब की याद में। ऐ मेरे माबूद, जो मिजाजे शनासाए मुस्तफा हैं, जो तेरे महबूब के चेहरे को देखकर पढ़ लेते थे हुजूर चाहते क्या। तेरे महबूब के मशीयत के मुताबिक अबू बकर की मर्जी चलती है। अल्लाह, ये अबू बकर तेरे महबूब को प्यारा है। अगर तेरे महबूब को प्यारा है तो तुझे भी प्यारा है। अगर तुझे भी प्यारा है तो इस प्यारे के सदके मेरी उम्मत के बूढ़ों की बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहा जवानों की बख्शिश फरमा। फिर कहा अबू बकर आ गए हैं, इनके सदके मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। फरमाया था मेरे आका ने, कहा था कि मेरी उम्मत पर वाजिब है कि अबू बकर का शुक्र अदा करें, क्योंकि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा मेहरबान अबू बकर। इतना बड़ा शख्स आज एक परिंदे को देखकर रो रहा है और कह रहा है कि कयामत के मैदान में हर सांस का हिसाब देना है। कोई मर्तबा, कोई ओहदा, कोई मनसब, कोई स्टेटस, कोई लेबल, ये बड़े बड़े ओहदे, उनको तो इतराना था। क्या कयामत हमारे लिए थोड़ी है? हाँ? हमको कहीं एंट्री करना, हमारे पास तो पास है, हम चले जाएंगे, होता है ना। हाँ? हम तो बड़े लेवल के आदमी हैं, हम तो डीएम हैं, एसडीएम हैं। हम शहर से गुजर जाएंगे, जाम लगा हो या किसी की गाड़ी रोकी जाती हो, हमको थोड़ी रोका जाएगा, हमारे इशारे पर तो शहर का निजाम चलता है। अबू बकर को भी कहना था, अरे कयामत के लिए वो रोए जिसके पास कयामत के लिए कोई बचने का कोई हथियार ना हो। हम तो वो हैं, हमारे सदके में लोग बख्शे जाएंगे।
कहना था सिद्दीक को, लेकिन आप जानते हैं ये अल्लाह की बारगाह है, वो दुनियादार अपने अपने अंदाज में अपनी दुनिया की जिंदगी गुजारें, लेकिन अल्लाह की बारगाह की रजा कहते ही इसे है। बंदा जितनी आजिज़ी इख्तियार कर जाए उतना बड़ा मर्तबा उसे हासिल हो जाए। और अल्लाह के यहाँ के मर्तबे होते ही वो है कि इंसान बड़ा होता ही वो है जिसके मिजाज में तवाज़ो, आजिज़ी, लचक आता है। आज सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हमें अल्लाह की अदालत में हिसाब देना है, ये कहकर रोते हैं। आगे चले आप हजरत उमर फारूक आजम को देखें। आज थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमें आखिरत से दूर करती है। आज हम भूल जाते हैं, किसी से लड़ाई हो गई तो 3-3 साल तक बात नहीं करते, हालांकि कुल 40-50 साल के लिए दुनिया में आए। जिंदगी वफा कर गई तो 60-70 साल, और वफा कर जाए तो 80-90 साल, और वफा कर जाए तो लाखों करोड़ों में 1-2 मिल जाएंगे जो 100 पार हो, उससे ज्यादा तो कोई रहेगा नहीं। ये दुनिया छोड़ने की जगह है, दुनिया के लिए लड़कर अपनों को तोड़ने की जगह नहीं। माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, लोगों के लिए सीना कुशादा करो। बुजुर्गों के दरबार यही है, सबके लिए दर खुला है। जहां बैठे वहां रहमत की हवा चला दी, अपने पराए अपने हो गए, दर पराए दीन मिला। हम अपनों के अपने ना हो सके, अपने भाइयों के अपने ना हो सके, पड़ोसियों के अपने ना हो सके, रिश्तेदारों के अपने ना हो सके। 4-6 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, इंसान है, गलती हुई थी, उसको गांठ बनाकर सीने में रख लिया हमने कहा मौका पाएंगे बदला लेंगे। ये बदले की भावना ये दुनियादारों का तरीका है, माफ कर देना ये ईमानदारों का तरीका। अल्लाह अल्लाह। आकाए कायनात ने काम माफी का ऐलान फरमाया फतेह मक्का के मौके पर। अबू सुफियान के लिए माफी, हिंदा के लिए माफी, बदरोहद में तलवार लेके आने वालों के लिए माफी, चचा हमजा के कातिलों के लिए माफी, जो हरम में मौजूद है उसके लिए माफी। सहाबा कहते सरकार हम तो बदला लेना चाहते थे, आप माफ कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं बदले वाली जमात कोई और है, जमाते मुस्तफा जो है ये माफ करने वाली जमात है, ये दरगुजर करने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। बदला हमेशा काफिरों का तरीका रहा, मुशरिकों का तरीका रहा, मुनाफिकों का तरीका रहा, फिरौनियों का तरीका रहा, नमरूदियों का तरीका रहा, कारूनियों का तरीका रहा, यजीदियों का तरीका रहा। लेकिन माफ करना हमेशा हुसैनियों का तरीका रहा, हमेशा गुलामों का तरीका रहा, आशिकों का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए माफ कर दिया करो गलती हो, अब माफी मांग भी लिया करो गलती हो। जितना बड़ा जुर्म होगा माफी होगी तो उतना बड़ा इनाम होगा। हाँ, हजरत उमर फारूक आजम को देखें, शान ऐसी है जैसे नबी, लेकिन नबी नहीं है। चाल ढाल नबियों जैसी, अंदाज नबियों जैसी, फिक्र नबियों जैसी, वज़ाकता नबियों जैसा, तवाज़ो नबियों जैसी, इज्जत नबियों जैसी, रोब दबदबा भी नबियों जैसा। किसी को शान मिल जाए, वर्दी मिल जाए, ताकत मिल जाए, जो 4-10 लोग मिल जाए तो जमीन पर वो अकड़ कर चलता है, अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता। हालांकि उससे डरते कौन है? उसकी आवाज, उसकी चीख पुकार से घर के बच्चे डरते। बहनें नाजुक ख्याल की होती है, मकान के अंदर बहू बेटियां वो चीख पड़ती, वो फलाया है, वो मारता पीटता काटता, औरतें डरती हैं उनसे। वो अपना रोब वो सोचता है हम बड़े बहादुर हो गए, बड़े शान वाले हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये इसको बहादुरी नहीं कहते, इसको जुल्म कहते, इसको सितम कहते। बहादुर कौन होता है मालूम है? एक बहादुर मदीने में चल रहा था, बज़ाहिर वो फाका कश है, लिबास पे अमल लगे हैं, आंख नम है, चेहरा जर्द है, रात की तारीकी में जाता है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। और जब रात का सन्नाटा छाता, जब रात का सन्नाटा छा जाता तो शयातीन भी हमले के लिए निकलते। बच्चों पर कभी हमला, कभी अटैक, कभी औरतों पर अटैक, कभी मर्दों पर, कभी मुसाफिरों पर शैतानी अटैक। लेकिन एक ऐसा बहादुर होता था, जब शैतान का लश्कर देखता कि वो बहादुर आ रहा है तो उस बहादुर को जमाना उमर कहता है। इब्लीस का लश्कर भी देखकर रास्ता बदल दिया। अल्लाह अल्लाह, ये है रोबे उमर फारूक आज़म।
ऐसी बहादुरी पैदा करो कि शैतान के लश्कर शिकस्त खाए, शैतानी गिरोह शिकस्त खाए, शैतानी टोला शिकस्त खाए, शैतानी किरदार शिकस्त खाए, शैतानी मनसब शिकस्त खाए, शैतानी कल्चर शिकस्त खाए। आप किसे शिकस्त देते हो? कमजोरों को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, भूखों को, प्यासों को, मरीजों को, अरे इनको शिकस्त देते हो। इसे रोब दबदबा नहीं कहते, इसे जुल्म कहते हैं, इसे सितम कहते हैं, इसे नाइंसाफी कहते हैं। कोई अच्छा करे तो हम उसकी टांग पकड़ के खींचते हैं, कुछ तो अच्छा करना चाहते नहीं, हम किसी को अच्छे करने नहीं देते। नेकी के काम की तरफ आगे बढ़ो, ताक झांक नहीं, अपने वजूद के अंदर हमें और आपको झांकना है। खैर क्या है, नेकी क्या है, भलाई क्या है, उसकी तरफ बढ़े। अपने दिल से पूछें, अपने दिल के अंदर झांके। इंसानियत एक बहुत बड़ी नेमत उज़्मा है। हजरत उमर फारूक आजम है, आसमान के तारों के बराबर नेकियां हैं इनके पास। कितनी है? बोले बोले बोले, आसमान के तारों के बराबर नेकियां हैं इनके पास। ये उमर फारूक, ईसाइयों ने कहा था जब हज़रत उमर फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस को फतेह फरमाए और शाहाना हैसियत से वहां हाजिर हुए, ईसाइयों के बड़े बड़े पोप, बड़े बड़े पादरियों ने आपको देखा, आपके कदमों में आए और हुजूर के सहाब चारों तरफ बैठे थे। उनका एक बहुत बड़ा आलिम बोल पड़ा, कहा आप लोग कौन हैं? तो कहा ये हमारे अमीर उमर फारूक आजम है। तो हजरत उमर ने कहा ये सब असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब हुजूर के साहब, ये फला हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। तो वो सबके चेहरे को देखने लगा, चेहरे देख देख कर रोने लगा। वो तवज्जो चाहता हूं, चेहरे देख देख। कहा रोते क्यों हो? कहा हजरत ईसा के हवारियीन के तस्करे पढ़े हैं, उनके चेहरे के औसाफ बताए गए, उनकी रंगत, उनके होलिये, उनके वज़ाकता, ये सारी चीजें दिखाई गई, बताई गई। लेकिन कहा कसम खुदा की, हमने जो किताबों में पढ़ा था हजरत ईसा के हवारियीन के ताल्लुक से, यकीनन वो बहुत आला मनसब पर है, बहुत बड़े हैं, लेकिन कसम खुदा की आज बरसों गुजर गए, जो चमक हम असहाबे मोहम्मद के चेहरे पर देख रहे हैं वो किसी और शख्स के चेहरे पर वो नूर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा ये दौरे फारूकी है, लेकिन आज फिर भी जमाले मुस्तफा का रंग इन पर चढ़ा। इनके चेहरे की चमक बताती है कि इसने किसी नूर के पेकर को देखा है और उसी नूर के माहौल में अपनी जिंदगी को ढाल दिया। इनके अखलाक, इनके रवैये आज ये शाम की जमीन पर फातेह की हैसियत से हाजिर हुए, लेकिन कोई घमंड नाम की चीज नहीं, कोई गुरूर की चीज नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। ऐसा लगता है इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो हजरत उमर ने कहा यकीनन हमने किया क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। ये तो अल्लाह की मदद है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, ये तो अल्लाह की शान है। अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाया। उसके बाद बहुत सारे लोग ईमान लाए। ये हजरत उमर फारूक किया। तो उस वक्त एक पादरी ने कहा था उमर फारूक आजम की शहादत के बाद, कहा जमीन के ऊपर अगर 10 साल हजरत उमर फारूक आजम की हुकूमत और रह जाती, आपकी खिलाफत, तो कहा पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। अल्लाह, पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता। जमीन को अदल और इंसाफ से भर दिया। मदीने की जमीन हिल रही है, अपने असा को ऐसे पटका, अब पटक कर कहा क्यों हिलती है, क्या मैं तेरी छाती पर इंसाफ नहीं करता हूं? फौरन जमीन ठहर गई। आज तक उसके बाद जमीन पर कभी जलजला नहीं आया। हजरात गिरामी वकाल, लेकिन वो उमर फारूक आजम अगर बैठे होते, कोई कारी कुरान की आयत पढ़ता और उनके कान से ये आयत टकरा जाती जिसमें कयामत की होलनाकियों का तस्करा है, जिसमें अजाब इलाही का जिक्र है, जब उसे सुनते तो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ते, रोने लगते और कहते काश मेरी माँ ने मुझे जना न होता, काश लोग मुझे ना जानते, काश मैं कोई तिनका होता। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हुआ तो कहा काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। तो मनसब इसे नहीं कहते कि जो फिक्रे आखिरत से दूर कर दे, दुनियावी ओहदा हो या दीनी ओहदा, मनसब उसे कहते हैं जैसे जैसे आपका मकाम बढ़ता जाए वैसे वैसे आखिरत की तैयारी बढ़ती जाए। ये तरीके दिए गए, आपका इल्म बढ़ता जाए, कयामत की तारीकी तैयारी बढ़ती जाए।
यही बात हुजूर गौसे आजम ने फरमाया। पूछा गया सरकार गौसे आजम से कि मुत्तकी कौन है, अल्लाह का नेक बंदा कौन है, अल्लाह वाले कौन लोग हैं, अल्लाह उसके रसूल के महबूब कौन लोग हैं। तो बातें तो बहुत बताई, कहा लेकिन 3 बातें देखना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, वैसे वैसे तकवा बढ़ता जाए, परहेजगारी बढ़ती जाए। उम्र बढ़ती जाए, परहेजगारी बढ़ती जाए। अगर उम्र बढ़ती जाए, दुनियादारी बढ़ती जाए, तो फिर ये आखिरत के अच्छे मैसेज नहीं है। फिर आखिरत के ताल्लुक से हाँ। और जाकिर भाई अक्सर देखने को आ रहा है, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, दांत गिरते जा रहे हैं, सुनने की ताकत कम होती जा रही है, आंख की बिनाई कमजोर होती जा रही है, दुनिया की हवस बढ़ती जा रही है, लालच बढ़ती जा रही है, नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। पाए तो पड़ोसी का मार ले, रिश्तेदारों का मार ले, जहां से आए वहां से। इस क्या है? अरे अपने ऊपर रहम करो। अगर आखिरत भूल गए हो तो बाप दादाओं की मौत को याद करके आखिरत को याद करो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये किसने कह दिया कि मरना नहीं है? ये शैतान का एक बहुत बड़ा अटैक है हम पर, आप पर। उम्र बढ़ती जाए, क्या बढ़ता जाए बोले? उम्र बढ़ती जाए, परहेजगारी। 10 साल के थे तो बेनमाजी थे, 15 साल में तो हो जाना चाहिए, 20 साल तक तो कामिल होना चाहिए, 25 साल तक झूठ गीबत छोड़ देना चाहिए। बचपन से ही नहीं कर रहे। जिस उम्र में जहां हम खड़े हैं वहीं से हमें, क्योंकि आज 40 साल 30 साल 35 साल के हो गए, उम्र बढ़ती जाए, अब बढ़ गई, अब कितना बढ़ेगी नहीं मालूम। आप जहां हो उसी को बढ़ी हुई उम्र समझकर तकवा इख्तियार किया। रिस्क नापाक है तो पाक किया जाए, गीबत करते हैं तो ज़बान को रोका जाए, दूसरों की बात करते हैं बंद करो दूसरों की बातें। मेरे आका फरमाते, तुम किसी के गीबत की महफिल में हाजिर होते हो, हदीस शरीफ है, जैसे ही तुम किसी की गीबत करते हो और तीसरे आदमी की बात 2 के बीच हो रही है और एक आदमी और बैठा है, कहा जैसे ही तुम वहां से हटोगे तुम्हारी गीबत शुरू हो जाएगी। तुम क्या समझते हो हम सेफ हैं? हम जिसको दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछाल के आ रहे हैं, क्या हमारी बचेगी? कहा राज राज रखोगे तो राज राज रखा जाएगा, छुपाओगे तो छुपाया जाएगा, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, माफ कर दोगे माफ कर दिए जाओगे, लोगों को दोगे तुमको दिया जाएगा, लुटाओगे अता किया जाएगा, नवाजोगे माला माल किया जाएगा। ये इस्लाम है, जो करोगे वही आएगा। यही नहीं, फज़कुरूनी यज़कुरकुम, जिक्र करोगे जिक्र किया जाएगा। जमीन पर अल्लाह कहोगे, आसमान पर फरिश्तों में बंदा कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सोचते हैं कि दूसरों की इज्जत पर कीचड़ उछाल करके अपनी इज्जत बना लेंगे। नहीं, दूसरों की उछालोगे तो आपकी भी उछाली जाएगी। फरमाया जो करोगे वही मिलेगा। हदीस शरीफ है ना, जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाइयों के लिए। बड़ी मशहूर हदीस है ना, बचपन से सुनते आ रहे, पढ़ने से ज्यादा सुन चुके हैं इसे। हदीस शरीफ हमने इसे महदूद कहां तक कर दिया? खाने तक, कपड़े तक, लिबास तक। जो खाओ खिला दूं, जो पहनो पहना दो। बेशक यहाँ है ये हदीस, लेकिन यहीं तक नहीं। इज्जत हमें प्यारी है, दौलत भी हमें प्यारी है, शोहरत भी हमें प्यारी है ना, माल दौलत खजाना भी हमें प्यारा है ना, ये चीजें हमको पसंद है ना। लोग हमारी कदर करें, एहतराम करें, लोग हमको सलूट करें, हमसे सलाम करें, ये सारी चीजें हमें प्यारी है ना। तो फिर ये चीजें जो अपने लिए चाहते हो वही सब मोमिन भाइयों के लिए, जो अपने लिए चाहते हो वही दूसरों को मिल रही, तो फिर जलन क्यों होने शुरू होती? हदीस तो यह है कि पसंद करो उसे, जो तुम्हें पसंद है वही अपनों के लिए पसंद हो। इसलिए अल्लाह किसी को कुछ नवाजे तो दिल तंग ना किया करो, कुशादा तबीयत के साथ इस्तेकबाल करके दुआ दिया करो ताकि तुम्हें भी। मोमिन हासिद नहीं होता है, मोमिन के सीने में हसद नहीं होता। जहां हसद है वहां ईमान नहीं होता। हाँ, हसद एक तारीख घटा का नाम है, ईमान एक नूर का नाम है। अंधेरा रोशनी एक जगह रह नहीं सकती भाई, दोनों जिद है ना। ईमान नूर है, हसद एक तारीकी घटा, कुफ्र का हिस्सा है। सूफिया कहते हैं कुल या अय्युहल काफिरून, मेरे महबूब कहो काफिरों से। हमने कहा ऐ अल्लाह तेरे महबूब के सामने अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, वहां तो बहुत सारे काफिर थे। तो हुजूर कहते थे कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम अअबुदून मा अअबुद, यानी जो हमारा खुदा है वो तुम्हारा नहीं, जिसे तुम पूछते हो उसे हम नहीं पूछते।
जिसे तुम पूछते, जिसे हम पूछते, उसे तुम नहीं पूछते। तुम्हें तुम्हारा दीन, हमें हमारा दीन, पूरी सूरत का मफहूम ये कि हमें हमारा खुदा चाहिए। तुम्हारा खुदा कौन जिसको तुम पूछते हो तुम जानो। खुदा तो अल्लाह ही है, तुम नहीं मानते, पत्थरों को पूछते हो तुम जानो। लेकिन वहां तो थे माबूदाने बातिला की परिस्तश करने वाले। लेकिन ये कारी साहब जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं मस्जिद में, तो वहां तो सब मुसलमान होते, तो ये किसे कहते हैं कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा, कहो काफिरों से। वहां कई मुशरिक खड़ा है भाई। हरम का इमाम काबे में कहता है आज भी कुल या अय्युहल काफिरून। पूछो जाकर अब्दुल रहमान सुदैस से क्यों पढ़ता है इसे। आज कौन मुशरिक है मक्के में? क्या बात है, सवाल उठता है कि नहीं? जानते हैं ये बात क्यों बार बार? ये सूरत है, आयत है, कुरान में मौजूद है, कयामत तक रहेगी। पढ़ना इबादत भी है, पढ़ो तो नमाज भी होगी, तिलावत भी। बल्कि यहाँ तक फरमाया इस सूरत का कोई रोजाना विर्द करे 1-2 बार तो खात्मा ईमान पर होगा। लेकिन बात जहां थी वहीं रह गई। कौन बुत परस्त है हमारे सामने भाई? मस्जिद में, काबा में, हरम में कौन है? घर में मुसल्ले पर हम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। तो कहा कि देखे वहां तो जो कुफ्र खड़ा था जाहिर में, वो कुफ्र खड़ा था, उनसे कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ बातिन में ईमान है तुम्हारे पास, लेकिन कुफ्र के वायरस बॉडी में शैतान ने मौजूद रखा है। झूठ, गीबत, हसद, तकब्बुर, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी, ये सारे कुफ्र के वायरस हैं। ये सारी चीजें कुफ्र की। नफ्स, आला हजरत ने कहा ना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं जब ये सालिम नफ्स, ये काफिर ही तो है। वमा वबर्रिउ नफ्सिन इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। ये हमेशा गुनाह की, बगावत की, कुफ्र की दावत देता है। मगर इल्ला मन रहम रब्बी, अल्लाह जिस पर रहम करे, जिसकी हिफाजत फरमाए। तो हमारे वजूद के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हमने दाढ़ी रखा, इस्लाम का हिस्सा। ये इमामा, ये जुब्बा, ये चेहरा, ये वज़ाकता, यहाँ ऊपर इस्लाम है, लेकिन अंदर किसके क्या चल रहा है ये कौन जाने? सही, क्या बात, वाह। लेकिन अल्लाह खुद जानता है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तुम्हारे दिलों के हालात को जानता हूँ, सीने की आवाज सुनता हूँ। और फिर कहा कयामत में वही कामयाब होगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो क़ल्बे सलीम के साथ आएगा। हमने कहा मौला क़ल्बे सलीम किसका है? कहा उसका है जिसमें नूर ही नूर हो, जिसमें हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, तकब्बुर ना हो, रिया ना हो, दिखावा ना हो, बुरी नीयत ना हो, धोखा फसाद का इरादा ना हो। ये सब यही जगह है ना, यही जगह है ना। कहा जिसका दिल पाक हो गया उसका ईमान कामिल हो गया, मुकम्मल हो गया, ईमान कामिल हो गया। इसलिए कहा पढ़ते रहो इस सूरत को, और बार बार पढ़ करके अपने आप से कहो, अंदर जो खुराफात छुपा है, अपने अंदर देखो कौन सी बीमारी है। सर में दर्द है तो दर्द की टेबलेट खाते हैं ना, बुखार है तो बुखार की, पेट में है तो पेट का इलाज चाहिए। जैसी बीमारी है दवा उसकी ली जाती है। इस तरह तन्हाइयों में बैठ के कभी कभी सोचा करे, दिन गुजारा, कहाँ बोला क्या, क्या क्या ख्याल गुजरा, अच्छा सोचा या बुरा सोचा, किसी के ताल्लुक से बुराई का ख्याल आया, अच्छाई का। जब गौरव फिक्र करेंगे, क्यों नहीं करते गौरव फिक्र? कहा अफला ततफक्करून, क्यों गौरव फिक्र नहीं करते? अफला ताकिलून, अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? जब अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपने अंदर गौरव फिक्र करोगे, तो जो बुराई नजर आए तो फौरन कहना कि ऐ काफिर निकल यहां से। कुल या अय्युहल काफिरून, कहो काफिरों से, कहो इन बुरे इरादों से, कहो अपने अंदर में लगने वाली तारीख घटा की आग जिसको हसद कहते हैं, उसे निकाल कर फेंको। कहो हमारा खुदा अल्लाह है, और जहां अल्लाह होता है वहां इनका कोई हिस्सा नहीं होता, वहां रोशनी ही होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही मैसेज देना था। वही कहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी अंदर देखने की कोशिश किया? नहीं किया। करो करो करो। औलिया अल्लाह के दर पर उर्स मनाया ही इसलिए जाता है। सुभान अल्लाह। इन बुजुर्गों की जिंदगी देखें, इनकी शान कितने आला, इनकी नीयत कितना आला, इनकी सोच, इनकी फिक्रें कितना आला, इनके इखलास में कितना आला, इखलास इनका कितना आला। कभी कोई अच्छा काम हम लोग करते नहीं, करते भी हैं तो फसादे नीयत के शिकार होते हैं, नामो नमूद की शोहरत के शिकार होते हैं। कभी किसी के साथ भला नहीं करते, कभी भला कर दिए तो इतने एहसान लाद देते हैं वो बेचारा दब जाए।
बाद में उसको कहना पड़ेगा भैया रहन दो, हमको भूखे रहन दो, आपका खाना नहीं चाहिए। 50 रुपये मीटर का ईद पे एक जोड़ा कपड़ा दे दिया, कपड़ा फट जाता है लेकिन वो कपड़े का एहसान बाकी रहता है। तो कभी कुछ किया नहीं हमने और करने के बाद ये सारी चीजें, तो इसका कोई अज्र वगैरह नहीं मिलता है। इसलिए कहा इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। जब इन बुजुर्गों की बारगाह में आए तो गौसे पाक के दर से आवाज आई कि इखलास के अलावा तुम्हारे पास जो भी अमल है कोई नफा नहीं देगा, वही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है जो इखलास के साथ किया गया। मौला अली कहते हैं नेकी करो, अमल करो। बाद बुजुर्गों ने कहा नेकी करो दरिया में डालो, ये है ना, लेकिन अली का अपना जवाब अपना, अली अली है, अली अली है, शेरे खुदा। अली कहते हैं अमल करो, अमल करो, अच्छे अमल करो। फिर कहते हैं हाँ, अमल करना, करने से ज्यादा उसके कबूल होने की फिक्र करना। नमाज पढ़ो, पढ़ने से ज्यादा कबूल होने की फिक्र करो। मतलब कितना अच्छा पढ़े कि कबूल हो जाए। कोई प्रोडक्ट कोई बनाता है ना, कोई माल कितना अच्छा बनाए कि सेल हो जाए, कंपनी वाला कबूल कर ले, बिक जाए। सजदे कितने अच्छे हो, ज़कात कितनी अच्छी हो, रोजा कितना अच्छा हो, हज कितना अच्छा हो, इमदाद कितनी अच्छी हो, अखलाक कितना अच्छा हो, कहा जो कबूल हो जाए वही अमल है। जब कबूल ना हो तो कोई अमल भाई कर लिया, जिसके लिए किया उसको पसंद तो होना चाहिए। फिर अली कहते चाहे थोड़ा ही करना मगर फिक्र के साथ करना। कहा हुजूर थोड़ा कहा, हाँ थोड़ा करना मगर दिल से करना ताकि कबूल हो जाए, दिल से करना। फिर मौला अली कहते हैं अगर थोड़ा ही सही कबूल हो गया तो फिर थोड़ा कहां है जो कबूल हो जाए। वो अमल है ही नहीं जो ज्यादा है, कबूल नहीं। अमल तो वही है, थोड़ा है मगर कबूल होकर बहुत बड़ा हो चुका। क्योंकि जिस बारगाह में कबूल हुआ है उससे बड़ी कोई जात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, तो ये सहाबा इकराम की पाकीज़ा जिंदगी, ये उनके अंदाज था। आज थोड़ी थोड़ी बातों पर हम बहक जाते हैं, हमको अपनी जिंदगी का एहसास नहीं। लेकिन यही हजरत उमर फारूक आज़म आज अपनों को माफ नहीं कर पाते, दरगुजर नहीं कर पाते। माँ बाप के साथ सिला रहमी लोग नहीं कर रहे हैं, जिनकी जियारत जन्नत है, जिनकी जियारत हज का सवाब है। माँ बाप वो नूर हैं। अल्लाह पाक जाकिर भाई की वालदा को सेहत अता फरमाए, शिफायाबी, और तमाम लोगों के वालदैन को अल्लाह बाहयात जिनके हैं उनकी उम्र में बरकत दे। जिनके वालदैन इंतकाल कर गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर दे। फरमाया था मेरे आका ने माँ बाप का चेहरा देखो तो हज मबरूर का सवाब है। हज का मौसम चल रहा है ना, 4 दिन बाद हज हो जाएगा। आज चांद रात, अभी तो चांद की तहकीक नहीं हुई, इंशाअल्लाह कल हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद अरफात के मैदान में जाएंगे। जिसने माँ बाप का चेहरा देखा हज मबरूर का सवाब है, जिसने मोहब्बत से देखा। फिर हुजूर ने कहा था जुमा के दिन जिसने बाप की माँ की कब्र देखा उसके लिए मगफिरत है। आप जानते हैं हज मक्के में होता है, बख्शिश मदीने में होती है। हुजूर ने बता दिया माँ बाप मक्का है, मदीना है। भाई आपके लिए माँ बाप मक्का है, माँ बाप मदीना है, माँ बाप काबा है, माँ बाप गुम्बद खजरा है। कैसे है? जब तक ये बाहयात है इनका चेहरा बार बार 1000 बार देखो, 1000 बार हज मबरूर का सवाब है। काबे की रौनक अता करते हैं, काबे का जलवा अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश मदीने में होती है, शफाअत मदीने में होती है, मगफिरत मदीने में होती है। जब ये इंतकाल कर जाएं तो जुमा के दिन इनकी कब्र पर जाओ तो बख्शिश हो जाती है। गोया गुम्बदे खजरा का फैजान लुटाते हैं ये, औलाद के लिए मदीने की बहार अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। आज उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। अपने वालिदैन से दुआ लिया करो। मैं बात ये कर रहा था, दिल नर्म करे। मोमिन जो है छल कपट वाला नहीं होता, मोमिन खुद गर्ज भी नहीं होता है, मोमिन लालची भी नहीं होता है, मोमिन मतलब परस्त भी नहीं होता है, मोमिन पराए एहसान भी नहीं रखता है, मोमिन दरे मुस्तफा की भी खाता है, दर दर का भिखारी नहीं होता। मोमिन हर दर पे दामन नहीं फैलाता है, उसी दर पे फैलाता है जहां से मदीने की खैरात बढ़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन हासिद नहीं होता है, बागिद। मोमिन घिनौने मंसूबे नहीं बनाता है लोगों के लिए नुकसान देने के लिए। मोमिन का वजूद पूरी कौम, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी नफा बख्श होता है। भाई वो मोमिन के है, जानवर को भूखा मरता देखेगा मोमिन, उसके लिए खाने का इंतजाम करता है मोमिन, पानी का इंतजाम करता है मोमिन, वो मोमिन होता है।
सुभान अल्लाह सुभान हजरत उमर ने कहा था ना, दजला के लहरों के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा है तो अल्लाह की अदालत में उमर जवाब देने के लिए खड़ा होगा। इसलिए दजला के लहरों के करीब के जानवर, भेड़ बकरियां, यहां तक कुत्तों को देख लेना कोई भूखा ना रहे। अगर 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर जनाबे उमर की हुकूमत है तो उमर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई चूंटी भी भूखी ना रहे, उसके बिलों तक के जाकर के मीठी चीजें पहुंचाई जाए। आप हम उस उमर फारूक आजम के मानने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी कुरान की वो आयतों को सुनकर गिर जाते थे। पूछा गया जनाबे उमर से तब्दीली कैसे आई? कहा उम्र तो गुजार दिया था जवानी तक मक्के में, बड़ा जाहो जलाल होता, तलवार लेकर टहलता, जिसको चाहता मारता काटता, शिद्दत थी मिजाज में। एक दिन तलवार लेकर निकला हुजूर के इरादे से, कत्ल के इरादे से। जितना बड़ा जुर्म होता है उतने बड़े इनाम मिलते हैं अगर तौबा सच्ची हो तो, इरादे सच्चे हो तो, ख्यालात सच्चे हो तो। उमर बहन के घर गए, वहां मारा पीटा काटा जो था। फिर आए, चचा हमदा ने कहा आका उमर आ रहे, कहा आने दो। अबू बकर कहते चचा जान परेशान न होइए, इरादा अच्छा है तो ठीक है, वरना अबू बकर बज़ाहिर तो नाजुक तर है, लेकिन इश्क़ मुस्तफा और नामूस मुस्तफा की हिफाजत के लिए अबू बकर से बड़ा बहादुर भी कोई नहीं है। कहा है ना, तो उमर का तेवर अगर ठीक ठाक है तो ठीक है, इस्तिकबाल है, इरादा गलत है तो अबू बकर काफी है। कोई अबू बकर को गिराएगा तब हुजूर तक जाएगा। यही बात बद्र में सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि कोई अबू बकर के गिराएगा तब हुजूर तक जाएगा। आज उमर आए, जैसे ही दरे मुस्तफा पे पहुंचे, तलवार छूट गई, हुजूर के कदमों पे है। गए थे कुफ्र लेकर, लौटे हैं इस्लाम लेकर। सुभान अल्लाह। गए थे दुश्मन बनकर, लौटे हैं वफादार बनकर। गए थे बेनूर होकर, आए हैं नूरू नला नूर होकर। सुभान अल्लाह। गए थे बुग़्ज़ो इनाद में गर्क होकर, आए हैं रहमतो नूर के दरिया से माला माल होकर। गए थे ना इंसाफी की चादर ओढ़कर, आए हैं अदलो इंसाफ के पैकर बनकर। वो उमर फारूक आजम जब पलटे हैं तो ऐलान हो रहा है, नबूवत का दरवाजा बंद न होता तो उमर नबी होते। हमने कहा इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा मनसब, ये कैसे? कहा जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा इनाम। कुरान ने कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। लोगों आओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो, ईमान लाओ, रुजू करो, नेकी करो, तुम्हारी बुराइयां नेकियों में बदल दी जाएगी। तुम्हारी बुराइयां 100 झूठ 100 सच में तब्दील कर दिया जाएगा। तौबा शराब से है तो जितना बड़ा जुर्म था उतने बड़े मर्तबे दिए जाएंगे। अगर बिश्र हाफी शराबी हैं तो बगदाद के अकाबिर औलिया अल्लाह बनाए जाएं। तौबा सच्ची हो, अगर फुज़ैल इब्न याद डाकू हैं तो अपने वक्त के कुतुब बनाए जाएंगे। अगर हबीब अजमी सूदखोर हैं तो अपने वक्त के विलायत के आला ओहदा उन्हें दिया जाएगा। अगर शावाना नामी औरत बदकार है, तौबा करे तो वक्त की राबिया बसरी बनाई जाए। तौबा सच्ची हो, इरादे सच्चे हो, नीयत पाक हो। उमर गए, कहा कत्ल नबी को करना है तो नबी ने कहा उमर अगर इरादा अच्छा है तो नबूवत का दरवाजा तो बंद है, लेकिन मर्तबा नबियों जैसा दिया जाएगा, मकाम नबियों जैसा। दरवाजा बंद आए नबी को कत्ल करने, लेकिन शान खुद नबी जैसी लेकर गए। ये इस्लाम है। हालांकि जुर्म पर जल्दी माफी लोग नहीं देते, माफी कर भी दे तो इनाम नहीं देते। यहाँ माफी भी दी जाए और माफी के बाद कहा जाए खबरदार उसके पिछले गुनाह पर आर मत दिला। पिछले गुनाह पर कोई जानी तौबा कर ले ज़िना से तो उसको 2-4 साल बाद अगर ताना दोगे अब तौबा कर चुका है तो फरमाते हैं तुमको भी अल्लाह उसी गुनाह में मुब्तला कर देगा जो तौबा कर ले। अत्ताइबो मिन ज़ंब कमल्ला ज़ंब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। बोले बोले बोले, इतने खामोश क्यों होकर सुन रहे हैं? कोई अजूबा है? दीन की बातें हैं, इस्लाम की बातें। हजरत उमर की खिलाफत है, आने वाले देहात के शख्स आए, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी है, जवान है। कहा बात क्या है? कहा हुजूर उसका रिश्ता आया है, शादी कर दूं? कहा बिल्कुल कर दूं। कहा हुजूर लेकिन जो रिश्ता भेजा है जो जवान वो बहुत नेक आदमी। कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर।
अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेक लड़का मिले और बेटियां नेक घर जाएं, बहू नेक आए घर में, नेकी का माहौल। कहा हुजूर लेकिन एक बात दिल में खटकती है, सुन ले गौर से। कहा एक बात दिल में खटकती, कहा वो क्या है? कहा हजरत कुछ महीने कबल, कुछ दिन पहले, कुछ महीने कबल मेरी बेटी से गुनाह सरजद हुआ था। क्या उस होने वाले दामाद को उस गुनाह का बताना पड़ेगा कि मेरी बेटी ने यह खता की है? अगर मैं ना बताऊं तो अमानत में खयानत तो नहीं होगी। कहा तुम्हारी बेटी से जुर्म क्या हुआ था? तो वो रो पड़े, निदामत की वजह से आंखें झुका लिए। कहा तुम्हारा इशारा क्या ज़िना की तरफ है? मुंडी हिलाकर कहा हुजूर हाँ मेरी बेटी से ज़िना का गुनाह सरजद हुआ था, लेकिन हुजूर अब वो तौबा कर चुकी है, अब वो माफी मांग चुकी है, वो नादिम है, शर्मिंदा है। हजरत उमर रो पड़े और देहात के सहाबी का हाथ पकड़कर कहा अल्लाह के बंदे तू कितना भोला है, अल्लाह का बंदा तू कितना भोला है। अरे जब अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है तेरी बेटी के ऐब पर तो क्यों उसका जिक्र करता है? अगर वो तौबा कर चुकी है तो तू भूल जा इस गुनाह को, जबान पर मत लाना। जा अल्लाह के नबी का खलीफा, मुसलमानों का अमीर मस्जिद नबवी के मेंबर से ऐलान करता है कि अपनी बेटी का निकाह कर और अपनी बेटी को गुनहगार समझकर नहीं परहेजगार समझकर रुखसत करना, क्योंकि तौबा करने वाला गुनहगार नहीं परहेजगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बशर्त कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से माफी मांगे। हजरात गिरामी वकार, तो कहने के मतलब है कि हम सहाबा इकराम की जब जिंदगी देखते हैं, उनके अहवाल, उनकी तालीमात को देखते हैं तो आखिरत के फिक्र में। वक्त हो गया काफी, बस चलते चलते दो जुमले सुन ले। जिस भी सहाबी की तारीख उठाकर देखोगे फिक्र आखिरत में रोते पाओगे। ख्वाजा हसन बसरी मौला अली के खलीफा कहते 70 बदरी सहाबा से मिला। बदरी सहाबा 313 जो इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है, बुनियाद है इस्लाम की। वो जानिसाराने बदरो उहद पर दरूद, हक गुजाराने बैअत पे लाखों सलाम। कहा 70 सहाबी से मिला, सबको खौफे खुदा और आखिरत की तैयारी में मशगूल पाया और आखिरत की फिक्र में रोते हुए पाया। हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां हुजूर की आई, आपको जुन्नूरैन कहा गया। बियर रूमा खरीद कर अहले मदीना पर वक्फ फरमाया। हुजूर ने कहा उस्मान ने मुझसे जन्नत खरीद लिया। तबूक के मौके पर 300 या 1000 ऊंट में साजो सामान पेश किया। फिर हुजूर ने कहा उस्मान ने जन्नत खरीद लिया और फरमाया आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, हुजूर ऐसे आराम फरमा थे, तहमन शरीफ सरकार की थोड़ा पिंडली से थोड़ा ऊपर थी। उमर फारूक आजम आए, दिगर साहब आए, कहा उस्मान गनी आए तो हुजूर उठ गए, अपनी तहमन को नीचे कर लिया, जो थोड़ा सा हिस्सा खुला था। सैयदा आयशा ने कहा उस्मान गनी आए तो आप तहमन नीचे कर लिए? कहा हाँ, उस्मान इतना हयादार है कि आसमान के फरिश्ते उस्मान से हया करते हैं, तो क्या मैं उसकी हया ना करूं, उससे हया ना करूं? जिसके हया का एहतराम नबियों का इमाम करे। उम्मे कुलसूम का निकाह किया तो लोगों ने कहा सरकार दूसरी बेटी उस्मान के निकाह में दे दिया आपने। कहा 2 पर तुम कहते हो, मेरी 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके सबको उस्मान गनी के निकाह में दे देता। कितना बड़ा ये शख्स है। आज भी मदीने पाक में एक होटल देखे, जन्नतुल बकी की तरफ जाकर देखे, फुंदुक उस्मान बिन अफ्फान आपके नाम की एक होटल, वो आपकी जमीन पर बनाई गई। आज भी उसकी जो पैसे आते हैं वो गुरबा फुकरा में तकसीम होते हैं, वो भी आज भी उन्हीं की होती है। हजरत गिरामी वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी ज़ाते बाबरकात, जिनकी शान करीमी, जिनका मकाम आज जो कुरान शरीफ किताबी शक्ल में 30 पारे की शक्ल में 114 सूरतों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, किताबी शक्ल में, ये भी काम अंजाम हजरत उस्मान गनी ने दिया। वरना कुरान की मुख्तलिफ आयतें, मुख्तलिफ सूरतें मुख्तलिफ लोगों के पास थी। हजरत उमर ने कहा मैं चाहता हूँ एक जगह कुरान जमा हो जाए ताकि आसानी से उम्मत तक पहुंच जाए, वरना उम्मत कुरान की आयतों की तलाश में परेशान हो। इसलिए आपको जामिउल कुरान कहा जाता है। कितनी बड़ी जात है हजरत उस्मान गनी। लेकिन उसके बाद भी जब आप जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जाते, कब्र पर खड़े होते तो बड़े खूबसूरत भी थे। आपका पहला निकाह बीबी रुकैया से हुआ था, जो हुजूर की बड़ी साहिबजादी।
दूसरी साहिबजादी, पहला निकाह। उस वक्त पर्दे की आयत का नुज़ूल नहीं हुआ था। हुजूर ने एक सहाबी को भेजा, मेरी बेटी रुकैया के घर चले जाओ, वहां कुछ काम कुछ सामान भेजा। और जब लेकर वो गए तो आए तो सरकार ने पूछा, मेरे उस्मान को देखा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा मेरी बेटी रुकैया को देखा? कहा हाँ देखा। कहा इंसाफ से बताओ, क्या जमीन के ऊपर इतना खूबसूरत जोड़ा देखा है? अल्लाह। वो रोने लगे, कहते आका आपके और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के अलावा खुदा की कसम इतने हसीन जोड़े मैंने इतने जो आपका हुलिया बताया गया बहुत खूबसूरत थे, घनी दाढ़ी, गोरी रंगत, चमकती रंगत, भरा कल्ला। और कहते हैं जब बकी में खड़े होकर रो रहे थे तो लोग आपको देखकर रोने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चमकदार चीज पर कोई मोती टपक रही हो। दाढ़ी शरीफ से अश्क यहाँ के पूछा गया अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी से, आप क्यों इतना रोते हैं? आपने कहा आखिरत की तैयारी का सबक हमें दिया गया। सूरे तहर की आयतें ने हुजूर को बूढ़ा कर दिया था। लफ्ज़ बूढ़ा कहने का मतलब बालों में सफेदी आई सरकार की, वरना हुजूर के चेहरे पर कोई आसार नहीं थे। हुजूर का शबाब ढला नहीं था, लेकिन कुछ बाल आपके जब सफेद हुए तो सहाबा ने कहा सरकार आपको बुढ़ापा आ रहा है। तो कहते हैं सूरे तहर की आयतों ने मुझे गमगीन कर दिया, बूढ़ा। हल अता अलल इंसानहीनुम मिनत दहर लम यकुन शैय्यम मस्कूरा। आगे जो होलनाकियों का जिक्र है, हजरात गिरामी, इंसान कहां जाता? इंसान यौम युनफखु फिस्सूर फसइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। सूर फूका जाएगा, कहां की दौलत, कहां का मनसब, कहां का ओहदा, कहां की जायदाद, कहां का खेत, कहां का खलियान, किसके बेटे किसके बाप, क्या हसब क्या नसब क्या नस्ल, क्या पता क्या मुल्क, क्या अरब क्या अजम, हो कौन, कुछ नहीं, धुआं हो जाएगी। अल्लाह। इसी पर इंसान फूल रहा है, हकीकत को भूल गए। कहा इंसान मौजूद था, मस्कूर ना, लेकिन मस्कूर हुआ तो अपने रब के जिक्र के साथ। इसलिए अल्लाह ने जब इज्जत दिया है तो इसकी कदर की जाए। आज हजरत उस्मान गनी जैसा शख्स होगा। और फिर कहते हैं आप कब्र जो है यह आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वहां कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ फिसल गया तो फिर उसकी आखिरत भी तबाह होगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा ना सरकार ताजुश शरिया ने, दागे इश्के नबी ले चलो कब्र में है चिरागे लहद रोशनी के लिए। यही तो कहा ना आला हजरत ने, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके। बस एक बात और, मौला अली सरकार की बात कर लेते। बरकत अली अली है, शेरे खुदा है, फातिह खैबर, दामादे मुस्तफा असदिल्लाह। कुछ लोगों के दिल बड़े तंग हो गए इस दौर में। ज्यादा जिक्र अली कर दो तो कहते हैं कि राबजी की तरफ जा रहा है, ज्यादा जिक्र सिद्दीक कर दो तो कहते हैं खारिजी बन रहा है। अजीब तमाशा यार, ये तंगी कहां से आ गई? अहले सुन्नत के यहाँ ये सब नहीं था, ये मुताले की कमजोरी है। अहले सुन्नत, सहाबा हमारे, अहले बैत हमारे, अली हमारे, अबू बकर हमारे। मोमिन जिक्र सिद्दीक दिल खोल के करता है और नारे हैदरी पूरी कुव्वत से बुलंद करता है। जिस दिन में अली ना हो वहां ईमान नहीं होता, जहां अबू बकर उमर ना हो वहां पर हुजूर की मोहब्बत नहीं होती। अली की मोहब्बत ईमान है तो अबू बकर की मोहब्बत भी ईमान है। अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है तो अबू बकर उमर का बुग़्ज़ भी मुनाफिकत है। सरकार ने फरमाया था मेरे सहाबी एक मुझ जौ खैरात कर दें तो उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करो। उनका हम पल्ला नहीं हो सकते। एक मुश्त जौ उहद पहाड़ के बराबर सोना, एक मुश्त गेहूं जौ उहद पहाड़ के बराबर सोना। मैं पूछना चाहता हूं एक मुश्त जौ उहद पहाड़ के बराबर सोना, क्या वजह है? कहा कि सहाबा इकराम का जो एक मुश्त जौ है उनकी जो खास खालिस नीयत है, जो उनको इरादे पाक है, जो मोहब्बत जिस प्यार के साथ वो अमल को अंजाम देंगे। बता दूं जैसे कोई आदमी माँ बाप की, पड़ोसी की, किसी बीमार की खिदमत कर रहा है, काम तो कर रहा है वो, लेकिन लोड समझ कर, बोझ समझ कर। नमाजें तो हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन निशा की नमाज लोड लग रही है, फजर लोड लग रही है, तहज्जुद जोहर धूप में मस्जिद में जाना, सर्दियों में उठना फजर में, तो ये लोड बोझ। जब मोहब्बत नहीं होती तो कोई काम लोड बन जाता।
एक बच्चा बीमार हो जाए, बीवी बीमार हो जाए, तो इंसान उसे कांटों की राहों में लेकर दौड़ता है हॉस्पिटल पर, हर तकलीफ उठाता है, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां कोई काम बोझ नहीं होता है, वहां कोई काम लोड नहीं होता, मोहब्बत में बड़े बड़े काम कर लिए जाते हैं। इसलिए कहा कि तुम सोने जैसा पहाड़ तो खर्च कर लोगे, लेकिन सहाबा के एक मुश्त जौ में जो इश्क मुस्तफा समा चुका है, वो इश्क कहां से लेकर आओगे, वो मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह। पता क्या चला, नेकियां अमाल की कसरत नहीं लाती, नेकियां तो हुजूर का प्यार लाता है, हुजूर की मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बकरीद 10 दिन बाद है, फरमाया था मेरे आका ने, हदीस शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हुजूर 2 बकरे ज़बा करते हैं, एक अपनी तरफ से, एक पूरी उम्मत की तरफ से, एक अपनी तरफ से, एक पूरी उम्मत की तरफ से। सवाल उठता है कि पूरी उम्मत की तरफ से एक बकरा, पूरी उम्मत एक बकरे में कैसे आ जाए? एक बकरा अगर मजबूत आदमी हो तो 10 आदमी खा जाए 10 किलो का बकरा। एक बकरा पूरी उम्मत, उम्मत की तादाद कितना है? कहा कयामत में 120 सफ़े होंगे, 40 सब में सारे नबी की उम्मत है, 80 सब में तो हुजूर की उम्मत होगी। सुभान अल्लाह। इन्ना आतैना कल कौसर, कसीर तादाद में हुजूर की उम्मत। कौसर के बेशुमार माने मुफस्सरीन ने किए, एक ये भी है उम्मत की कसरत। कौसर उम्मत की कसरत, कसरत इल्म, कसरत मोजज़ा, कसरत हुस्न, कसरत कमाल, कसरत जमाल, कसरत सखावत, कसरत अखलाक, कसरत उम्मत, कसरत तवाज़ो, कसरत अखलाक, यानी जो भी कसरत है दरे मुस्तफा पर है, बाकी और जगह जो है वो तो किल्लत है। कसरत तो हुजूर के दर पर है, उसी को कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर दे दिया। वहां भी बोला इतना जानते हैं, उतना जानते हैं, आगे की जानते, पीछे की नहीं जानते। अल्लाह की रहमत ने कहा जालिम मरदूद, इन्ना आतैना कल कौसर, क्या बकता है, हमने दे दिया है, आगे का भी इल्म, पीछे का भी, दाएं का भी, बाएं का भी, नीचे का भी, ऊपर का भी, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। इतनी बड़ी तादाद उम्मत की, हर 40-50 साल के बाद एक नस्ल बदल जाती है। हुजूर का विसाल हुआ, 1,24,000 सहाबा थे, ये उम्मत लाखों अरबों खरबों में तब्दील हुई हर सदी में। एक बकरा कहां कहां जाएगा? कीमा काट, कीमा बोटी बनाकर कीमा कीमा चुटकी चुटकी दो तो फिर भी ना आए। लेकिन मेरे दोस्तों, ये दरे मुस्तफा की खैरात है। आओ दीन की तरफ आ जाओ, आओ हुजूर से लौ लगा लो, आओ बुजुर्गों के दर पे चलो, आओ अहले बैत के हो जाओ, आओ सहाबा के हो जाओ, आओ गौसे पाक का नाम लेकर दरे मुस्तफा के फकीर बन जाएं, आओ सजदे में गिर जाएं, उनकी आंख को ठंडक दें ताकि कुछ खैरात आ जाए। एक कतरा सही, एक जर्रा सही, आला हजरत ने 2 बूंद ही तो मांगा है, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। क्यों वो 2 बूंद क्या? जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा। एक जर्रा मिल जाए। आप बकरे की बात करते हो, गुंबदे खजरा से आवाज आई, क्या हुजूर के बकरे पर तेरा ज़हन समझ पाएगा? अरे जब कह दिया ना, उनके सहाबी का जाओ तेरे पहाड़ से ज्यादा है। तवज्जो चाहता हूं, वो भी सहाबी, कौन सहाबी? अदना दर्जे का सहाबी, बात का सहाबी, बात सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली की नहीं। जब आखिर दर्जे की सहाबी जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, जब उनका जौ हमारे पहाड़ से ज्यादा है, तो फिर अली के बकरे का आलम क्या होगा? फिर अली के जौ का आलम क्या होगा? और फिर कहा जब सहाबी के मुश्त का ये आलम है, तो हुजूर के दस्ते पाक का आलम क्या होगा? हाथ जिस्म तो उठा, हनी कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं तबूक के मौके पर 21 खजूरें मेरी झोली में डाल दिया सरकार ने, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। कहते हैं हिजरी 35 तक, 30 साल तक, हिजरी 5 या 6 में तबूक की जंग हुई है, हिजरी 35 में उस्मान गनी की शहादत हुई है। कहा हिजरी 35 तक मैं उस झोले में 30 साल तक हाथ डालता, तर खजूरें निकालता और देता रहता, देता रहता। बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी करने वाले, बुखार तुमको आ जाता है, हुजूर की शान नहीं समझ पाते। अबू हुरैरा से समझो बुखारी। कहते 30 साल तक मैंने हाथ डाला, निकालता रहा, और कहा 60 वस्क खजूरें मैंने फकीरों में तकसीम किया,
245 किलो कुछ 100 ग्राम का एक वस्क होता है। अरब के पैमाने को वस्क कहते हैं। हिंदुस्तान में जब वस्क कन्वर्ट हो तो फिर वो 250 किलो तकरीबन बनता है। 60 वस्क खजूरें, एक वस्क 2.5 कुंटल, कुंटल ही कहते हो ना 100 किलो को, 2.5 कुंटल एक वस्क, तो 60 वस्क कितना होगा घर में जाके हिसाब करना। अबू हुरैरा कहते हैं 60 वस्क खजूरें मैंने सिर्फ फकीरों में तकसीम किया है, बाकी जो अपने बच्चों को खाया खिलाया उसका हिसाब ही नहीं है। कहा लेकिन जिस दिन हजरत उस्मान शहीद हुए, कमर पे वो झोला बांधता था, मैं जो मांगता हाथ डालता दे देता। कहा कुछ लोग मेरे झोले को देखते तो खजूर मांगने आ जाते। कहता बज़ाहिर कुछ नजर ना आता, लेकिन हाथ डालता तो तर खजूरें आते, तर खजूरें। कहा लेकिन वो कमरबंद हजरत उस्मान गनी की शहादत के वक्त भगदड़ हुई, वो टूट गया, मैं रो रहा था। लोगों ने कहा क्यों इतना रोते हो? कहा अहले मदीना तुम्हें एक गम है, मुझे 2 गम है, एक हजरत उस्मान की शहादत का और एक मेरा झोला टूट गया। कहा उस झोले के लिए क्यों इतना रोते हो? कहा झोला मेरा होता था, बरकत मुस्तफा की होती थी। उनके 21 खजूरों का जवाब नहीं, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। फिर कहते ये एक बार का वाकया नहीं, एक बार तो मैंने एक प्याले दूध में 70 लोगों को पिलाया था। कहा अबू हुरैरा कैसे पिलाया था? कहा 1 को पिलाया, 2 को, 3 को। कहा मैं बहुत भूखा था, सबसे लास्ट में मुझे कहा लो पी लो। कहा मैंने पिया, फिर कहा पी लो, फिर पिया, फिर कहा पी लो। कहा लेकिन लोगों ये तो मौजज़ा था, लेकिन अदाए मुस्तफा पर कुर्बान जाओ। आज लोग पसीना बहा हो, कोई आदमी मैला कुचैला बना हो, गरीब हो, कमजोर हो, मजदूर हो, लोग उससे घिन करते हैं, नफरत करते हैं। ये अमीर ज़ादे अपने करीब नहीं बैठने देते, लेकिन वो सुफ़ा के सहाबी थे, पहनने के कपड़े नहीं है, पसीने में शराबोर हैं, लेकिन सबसे आखिर में हुजूर पीकर लोगों को बता रहे लोगों इंसान से नफरत ना करना। सबने दूध पी लिया और 70 लोगों का झूठा नबियों का इमाम पी रहा है। ये बताया हजरत अबू हुरैरा ने। कहा ये दस्ते पाके मुस्तफा की बरकतें रही। तो कहा जब उनके हाथ की, उनके प्याले की, उनके दूध की बरकत ये है, तो फिर उनका बकरा, वो भी बकरीद का दिन हो, बरकत वाला दिन हो, कुर्बानी का दिन हो, तो हमारा तो ईमान कहता है हुजूर का एक बकरा ये उम्मत कयामत तक खाती रहे तो उसकी बरकत कभी खत्म ना होगी। उम्मत चिकमशेर होगी। इस उम्मत को हुजूर ने कुर्बानियों में याद रखा है, लेकिन ये उम्मत भूल गई, ये उम्मत गाफिल हो गई। अली इमामुल औलिया है, सुल्तानुल औलिया है, अली का ओहदा बड़ा है, अली का मनसब बड़ा है, मगर अली का फैज पाता वो है जो सिद्दीक का यार हो, उमर का प्यार हो, उस्मान का दुलारा हो, वही अली का प्यारा है। और सिद्दीक की बरकत वो पाएगा जो अली को अली माने, इमामुल औलिया माने, सुल्तानुल औलिया माने, खलीफा चाहरुम माने, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का वारिस माने, बाबुल इल्म माने, अली के दर का गदा हो, अली को मुश्किल कुशा कहे, अली को दाफ़े बला कहे। अली की शान इतना आला, अली वो है, अली वो है कि चोरी के जुर्म में एक शख्स का हाथ काटा, हाथ कट गया, उसके बाद वो शख्स चला गया। रास्ता चलते चलते कहा अली ने जो किया अच्छा किया, इंसाफ किया, हक किया। हजरत सलमान फारसी ने सुना और कहा कि अली ने तो हाथ काटा है, तू क्यों ऐसा कहता है? कहा उनका हक था, उन्होंने काटा है, मेरा जुर्म था, मैंने कबूल कर लिया है, मैं मुजरिम था, अली ने इंसाफ किया, अली ने हक किया। सलमान फारसी आते कहते अली किसी का हाथ काटा है? कहा हाँ हाथ काटा है। कहा लेकिन वो फिर भी बदजन नहीं हुआ, वो आपके मदहसराई करता जा रहा है, अली अली करता जा रहा है, नारे हैदरी पढ़ता जा रहा है, कहता है अली ने जो किया हक किया। मैंने कहा क्यों अली अली करता है? कहा कि हाथ काट कर जहन्नम से बचा लिया है, चोरी के जुर्म से बचा लिया है, अजाब से। अली की रहमत जोश पर आई, बाबे विलायत जोश पर, जोशे हैदरी ने अपनी कुव्वते करामत के साथ एक बार फिर ज़बाने विलायत को खोला। कहा सलमान फारसी से अगर वो आ सके तो बुला लो उसे। वापस पलटा वो, अली के दर पर आया, कहा हुजूर क्या फिर जुर्म हुआ? आप जान भी ले लें तो शिकवा नहीं करूंगा। कहा नहीं जुर्म नहीं, करीबा। उसका कटा हाथ उठाया, उसके हाथ में जोड़ा, कपड़े से बांध दिया और कपड़े से बांध करके उम्मत से खिताब करने लगे। कैफ से आवाज आने लगी, अली कपड़े हटा दो, जिस हाथ को काटा था वो हाथ अपनी जगह सलामती के साथ जम गया है। अली ने कपड़ा हटाया तो कटने का निशान भी नहीं था। आज कूफा की जमीन पर एक बार फिर नारा लगा है, नारे हैदरी की सदा गूंजी और जमाना बोल पड़ा, ना दे अली
हजरत गिरामी वकार वली है, इतना बड़ा शख्स है, लेकिन जब मस्जिद से अजान होती वजू करते तो जिसमें पाक में बाल बहुत थे आपके कपड़े से बाहर वो बाल आ जाते, चेहरा जर्द हो जाता, मुसल्ले पे खड़े होते तो रो पड़ते। किसी ने कहा इतने बहादुर हो, बद्र, उहद, खैबर, खंदक, जिस जमीन की बात करो, बद्र के जर्रे अली अली बोले, उहद में तो पुकार अली अली, खंदक में तो अपने उद को आपने धूल चटाया था, और खैबर को तो ऐसे फतेह किया कि जहां अली हो वहां लोग फातेह खैबर कहते हैं। अली का नाम खैबर की फतेह से जाना जाने लगा, और खैबर की फतेह अली से जानी जाने लगी। अली वो है, लेकिन आप यहाँ क्यों? कहा ये खुदा की बारगाह है, ये अल्लाह की अदालत है। अली के पास जो ताकत है वो अल्लाह की अता है। अली का अपना कुछ नहीं, अली एक कमजोर इंसान है, अली एक मामूली इंसान है, अली मुसलमानों में से एक अदना शख्स है। अली जब खुदा की बारगाह में हो, इतना कमजोर हो, इतना छोटा हो, बड़ाई उसकी है, तारीफ उसकी है, शान उसकी है, कहारी उसकी है, जब्बारी उसकी है, कादिर भी वो है, नाफे भी वो है, खालिक भी वो है, बारी भी वो है, मुसव्विर भी वो है, कुद्दूस भी वो है, हाई भी वो है, कय्यूम भी वो है। जब सब कुछ वो है तो अली पर लाजिम है घुटने देखकर नाक रगड़े और कहे सुभान रब्बियल आला। अली आजिज है तू ही आला है, अली अदना है तू ही आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। आप अंदाजा करें, ये जो दास्तानें किताबों में लिखी गई, जो हम बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या इसे पढ़ करके सिर्फ लुत्फ लेने के लिए इसे जिंदगी में दाखिल करें? कोई भी मनसब हो, कोई भी ओहदा हो, जिस मनसब पर, जिस स्टेटस पर तरक्की करो, मेहनत करो, कोशिश करो, बड़ी से बड़ी गद्दियों के वारिस बनो, हलाल और जायज तरीके से। आप ओहदे पे अच्छे लगते हो, आप मर्तबे में अच्छे लगते हो, आप पढ़े लिखे अच्छे लगते हो, आप जहालत से बाहर निकलो, आप हर डिपार्ट में कब्जा जमाओ, मेहनत करके, कोशिश करके, हर विभाग में हमारा आदमी हो, हर जगह हम जाए तो हमारी कौम के लिए और तमाम इंसानियत के लिए आसानी हो। लेकिन ये तब होगा जब आप फिक्र आखिरत के मुसाफिर होंगे, वरना ओहदे तो मिल जाएंगे लेकिन रिश्वत खत्म नहीं होगी, सूद खत्म नहीं होगा, ना इंसाफी खत्म नहीं होगी, जुल्म खत्म नहीं होगा, दगा खत्म नहीं होगा, हुकूक पायमाल किए जाएंगे, हकदारों का हक मारा जाएगा, गरीबों को और दबाया जाएगा, दबे कुचलों को और कमजोर किया जाएगा, बढ़े चढ़े लोगों को और बढ़ाया जाएगा। ये तब होता है जब इंसान मरना भूल जाता है, कब्र भूल जाता है, आखिरत भूल जाता है। उर्स मनाने वालों, औलिया की चौखट पर आने वालों, इनके दरबार की सदा यह है और क़यामत तक ये सदा रहेगी, अच्छा इंसान वो है जो अपनी आखिरत की तैयारी करे, आकिल वो है जो आखिरत की तैयारी करे, काफिर वो है जो दुनियादार बनकर जिए, आकिल वो है जो मौत की फिक्र करे, जालिम वो है जो सिर्फ दुनियादारी में मुब्तला रहे। रजा नफ्स दुश्मन है, इसके बहकावे में मत आना, दम में मत आना, दुनिया चोले बदल कर आएगी मगर दम में ना आना। कहां तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, हाय काफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, अंधेरी घर अकेला जान, अकेला अंधेरा घर, अंधेरे घर अकेली जान, दिल घुटता तब उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। इसलिए सच बोलो, हलाल खाओ, दिल को बुग़्ज़ हसद तकब्बुर से पाक करो, लोगों की खताओं को माफ करो, बुजुर्गों को याद करो, सहाबा की तालीम पर अमल करो, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अपने आप पर गौर व फिक्र करो ताकि अल्लाह इस दुनिया को बेहतर कर दे। ये दुनिया की जिंदगी फैसला करती है आखिरत कहाँ जा रही है। अल्लाह ताला हमारी दुनिया, हमारी आखिरत को बेहतर कर दे। इस उर्स सरापा कुद्स में अल्लाह पाक हम सबकी शिरकत कबूल फरमाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ फरमाए। फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ, दौड़ो, सोचो मत, दौड़ो। फफिरु इलल्लाह, मगफिरत की तरफ भागो, दौड़ो। इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ लपको। जैसे भूखा आदमी खाने की तरफ, प्यासा पानी से लपको, जन्नत की तरफ लपको।
वो जन्नत ऐसी जन्नत है जिसकी चौड़ाई में जमीन और आसमान समा जाए। है किसका मस्कन, किसके नाम रजिस्ट्री है, किसका नाम लिखा है जन्नत के महलों में, किसके नाम बैनामा है जन्नत में? कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये परहेजगारों का घर है, ये परहेजगारों का घर है। तो नेकी अपना लो, तकवा अपना लो, परहेजगारी अपना लो, रस्मो रवाज से बाहर निकलो, नामो नमूद से बाहर निकलो, रस्मी इस्लाम नहीं हकीकी इस्लाम की तरफ आओ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, वमा अलैना इल्लल बलाग।